अब हम लोग निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के कुछ सवाल समझते हैं। जैसे एक सवाल है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिकतम 10 मीटर की दूरी तक देख सकता है। तो इस दोष के निवारण हेतु किस फोकस दूरी व क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना चाहिए। तो यहाँ पर निकट दृष्टि दोष लिखा ही है, यानी 25 सेंटीमीटर से आगे की वस्तु को 25 सेंटीमीटर तक तो देख ही सकता है और 10 मीटर के आगे नहीं देख सकता, यानी उसका जो दूर बिंदु है अब वो 10 मीटर पर आ गया है। तो सीधे से फार्मूला हो जाएगा एफ बराबर 10 मीटर माइनस का 10 मीटर। तो 10 मीटर आ गया तो इसमें पावर निकाल लेंगे, -100/10 मीटर यानी 1000 सेंटीमीटर रखकर तो -0.1 डायोप्टर का आ जाएगा सीधे, क्योंकि यहाँ पर जो दूर बिंदु है वो 25 सेंटीमीटर से दूर है। यक्स बराबर 10 मीटर है यानी 1000 सेंटीमीटर, सीधे फार्मूला लगा देंगे पहले वाला। फिर ये कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिकतम 50 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है, उसे किस प्रकार वह क्षमता का लेंस चाहिए। तो यहाँ पर फिर वही 50 मीटर, तो 50 मीटर का मतलब हो गया 5000 सेंटीमीटर, तो सीधे फिर फोकस दूरी वही हो गई -5000 सेंटीमीटर, यानी क्षमता आ गई फिर से वही 0.02 डायोप्टर। ऐसे ये नेक्स्ट वाला है, एक निकट दृष्टि दोष व्यक्ति 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित पुस्तक स्पष्टता पढ़ सकता है। तो यहाँ पर यक्स इज लेस देन 20 सेंटीमीटर हो गया, तो दूसरा फार्मूला लगाएंगे वो F बराबर XD/X-D। तो यक्स यहाँ पर लिखेंगे 20 और यहाँ पर 25। इसमें इस फार्मूले में केवल वैल्यू रखते हैं, चिन्ह नहीं रखी जाती सीधे। तो यहाँ 20 - 25 रखेंगे, तो जब इसको हम लोग यहाँ -5 आ जाएगा तो माइनस का मतलब अवतल लेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर F बराबर -100 सेंटीमीटर, 5 चौको 20 और 25 चौको 100 हो गया। तो ये माइनस, और क्षमता निकालनी अगर तो ये आंसर आ गया सीधे, कितनी फोकस दूरी का लेंस प्रयुक्त करेगा तो -100 सेंटीमीटर का अर्थात अवतल लेंस प्रयुक्त करेगा। क्षमता निकालनी तो 100/F सेंटीमीटर में, डायोप्टर में आ जाएगा सीधे, तो 100/100 -1 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सवाल लगा लेते हैं। अब एक और दूरदृष्टि दोष के समझे ये सवाल जरा। दूरदृष्टि दोष में देखिए लिखा है, ये दूरदृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति कम से कम 50 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है। इस व्यक्ति को दृष्टि दोष निवारण है चश्मे में किस क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना चाहिए। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो अब दूरदृष्टि पीड़ित से एक व्यक्ति कम से कम 50 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है, 50 सेंटीमीटर तक देख सकता है, उसके आगे देख लेगा लेकिन उससे कम नहीं देखेगा। तो अगर कम दूरी पर वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब यहीं पर जाकर बनना चाहिए। तो यहाँ पर यक्स इज लेस ग्रेटर देन 50 सेंटीमीटर, तो फार्मूला वही पीछे जो हम लोग अवतल और उत्तल दोनों के लिए निकाले थे, F बराबर XD/X-D, इसमें रख दोगे तो पॉजिटिव आएगा आंसर। पॉजिटिव का मतलब हो गया उत्तल लेंस, और वैसे भी दूरदृष्टि लिखा है तो उत्तल लेंस ही होगा। क्षमता निकाल लेंगे 100/F सेंटीमीटर में रखकर, डायोप्टर में निकल आएगा 100/F, तो डायोप्टर का लेंस चाहिए, उत्तल लेंस हो गया। और देखिए एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु पढ़ सकता है। 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट पढ़ सकता है। तो चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है। -2 डायोप्टर है का मतलब हो गया कि अवतल लेंस लगाकर पढ़ रहा है। अवतल लेंस हमेशा दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब पास में ले आता है। तो बिना चश्मे के मनुष्य किस दूरी पर रखी वस्तु को पढ़ सकेगा। तो जितना लेंस ये जहाँ पर ये प्रतिबिंब बना देगा वहाँ पर इसका मतलब उसको दिखाई दे रहा है। तो अगर चश्मा ना भी होता तो वहाँ पर वस्तु रखी होती तो वह पढ़ लेता। तो इसको ऐसे समझेंगे। तो यहाँ पर P बराबर -2 डायोप्टर से फोकस दूरी F निकाल लेंगे 100/P करके, और यह आ जाएगा -50 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर U बराबर -25 सेंटीमीटर ये वस्तु ये रखी है किताब पढ़ सकता है। तो अब इसका प्रतिबिंब देखते हैं कि इस लेंस ने कहाँ बनाया, तो V निकाल लेते हैं। तो V आया 1/F बराबर 1/V - 1/U से ये फार्मूला रख देंगे। तो V बराबर आ गया -3/50, V बराबर -50/3 सेंटीमीटर आ गया। इसका मतलब है कि इस अवतल लेंस ने उसका प्रतिबिंब यहाँ पर बना दिया। इसका मतलब यहाँ पर अगर वस्तु रखी होती तो वह बिना चश्मे के भी पढ़ सकता था। तो आंसर हो गया कि वस्तु को 16.67 सेंटीमीटर तक वह बिना चश्मे के पढ़ सकता है। तो इस प्रकार सवाल लगाना सीख लेना।